जेएमबी फ्रेंड्स, कैसे हो सब? वेलकम ऑल ऑफ यू। जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आपका स्वागत है बेटा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ चुनिंदा सम किए थे। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 हम पूरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही करेंगे, ऐसा मैंने आपको लास्ट में बताया था। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमको जो भी प्रैक्टिकल सम्स होते हैं, हमारे रूटीन लाइफ में कहीं ना कहीं पे आप इसका यूज करते ही होंगे, वो सम आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 हमको करना है आज के इस लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 मुझे क्या बोला? इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, ओके, 600 स्टूडेंट्स का सर्वे किया। 150 स्टूडेंट्स वुड 150 students were found to be liking tea. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 13 का अगर मैं यहाँ पे डेटा लिखूं तो टी, जिन स्टूडेंट को टी पसंद है, ओके, उसको मैं सेट के रूप में लिखूं नंबर ऑफ टी वाले स्टूडेंट्स अगर मैं दिखाना चाहूँ तो 150 स्टूडेंट्स। फिर मुझे बोला है कि 225 लाइक टेकिंग कॉफी, तो कॉफी वाले कितने बेटा? 225। ओके, अब 100 वेर टेकिंग बोथ। जब भी बोथ का मीनिंग होता है, जब भी बोथ, ओके, बोथ का मीनिंग क्या होता है? टी एंड कॉफी, तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। आपको ये चीज बता दी है मैंने कि एंड का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन। ओके, टी एंड कॉफी दोनों का मतलब क्या होता है? टी इंटरसेक्शन सी। Find how many students were taking neither tea nor coffee. Okay, तो किसी स्टूडेंट ने ये चीज नोट की होगी कि मैंने जो लिखा है डेटा के अंदर इन सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पे कोई बताया नहीं। ओके सर, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको जो डेटा दिया है, ओके, कई बार आपको क्या बोला होगा कि हर कोई बंदा कुछ ना कुछ पसंद करता है। जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 की है, 1.6 में ऐसा कोई भी सम नहीं था जो कोई स्टूडेंट पसंद ना करे। ओके, उसके अंदर हमने इंग्लिश स्पेनिश लैंग्वेज वाला सम किया था। उसके अंदर हमने बहुत सारे सम ऐसे किए थे जहां पे आपको ऐसा कोई भी हिंट नहीं दिया था कि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी ना पसंद हो, ऐसा आपको वहां पे कोई डेटा नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर सम के अंदर ऐसा है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। मतलब आपको अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करके बताऊं, ये सेट ए, ये सेट बी, ये टी वाले और ये कॉफी वाले। तो वेन डायग्राम के ऊपर से आप ये समझ सकते हो कि ऐसे स्टूडेंट मुझे फाइंड करना है जिनको टी भी पसंद नहीं और कॉफी भी पसंद है। तो वो स्टूडेंट कहां पे होंगे? बाहर के। ओके, यहाँ पे ये जो सेट के बाहर का कोई एलिमेंट होगा वो सेट के अंदर नहीं आएगा। तो सेट वाले एलिमेंट कौन होंगे? सेट वाले एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होंगे जिनको टी और कॉफी दोनों में से कुछ ना कुछ पसंद है, लेकिन कुछ भी पसंद ना हो ऐसे सेट बाहर वाले। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के तौर पे किसको लिखूंगा बेटा? 600 को लिखूंगा। ओके, आपको जो यूनिवर्सल सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 600। आई होप कि आपको पता चला होगा। जनरली हम क्या करते थे कि 600 को मैं n ऑफ t यूनियन c के रूप में लिख सकता था, लेकिन कब? जब आपको ऐसा बोला होगा कि हर एक बंदे को कुछ ना कुछ पसंद है। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर सम में ऐसा नहीं बोला। इस पर्टिकुलर सम में ऐसा बोला है कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको टी भी पसंद नहीं और कॉफी भी पसंद नहीं, उसको फाइंड करो। ओके, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई यूनिवर्सल सेट में से इतना जो टी भी पसंद है और कॉफी भी पसंद है, इतना अगर माइनस करूंगा तभी मुझे ये मिलेगा कि भाई जिसको टी भी नहीं पसंद है और कॉफी भी नहीं पसंद। ओके, तो आपको यहाँ पे जो 600 दिया है बेटा वो क्या होगा? आपका यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड हाउ मेनी, ओके, फाइंड हाउ मेनी, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट were taking neither tea nor coffee.
तो सर इसका अगर मैथमेटिकली आप बताना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा कि मुझे नंबर ऑफ अगर टी यूनियन सी मिल गया, ओके समझिएगा कि अगर मैं काम करूं कि टी यूनियन सी, जिन बंदों को टी और कॉफी, टी पसंद है और कॉफी पसंद है और दोनों पसंद है, उसको अगर यूनिवर्सल, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर से इतना एरिया माइनस कर दूंगा तो बाहर है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया बाहर का मतलब जिसको टी या कॉफी पसंद नहीं वो मिल जाएगा। तो मुझे इनडायरेक्टली क्या फाइंड करना है, टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, नंबर ऑफ टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा बेटा, तो कि भाई नंबर ऑफ यू के अंदर से मैं नंबर ऑफ टी यूनियन सी को माइनस कर दूंगा, सीधी सी बात। ओके, अब टी यूनियन सी मिला कैसे, मिलेंगे कैसे? ओके, इसके लिए आपको इन तीनों का एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता है, यहाँ पे n ऑफ t यूनियन c इज इक्वल टू n ऑफ t प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन c। याद होगा आपको फॉर्मूला, ये हो गया 150 प्लस n ऑफ c मतलब 225 माइनस कितना करना पड़ेगा 100। ओके, तो मुझे कितना मिल गया बेटा, ये हो गया 275। ओके, क्योंकि 150 में से 100 को निकालो 50 बचेगा, 225 प्लस 50 करोगे तो 275। ये अभी मुझे कितना मिला, ये मुझे क्या मिला है, ऐसे स्टूडेंट जिसको टी और कॉफी पसंद है, लेकिन मुझे जैसे ही ये फाइंड करना है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको टी भी नहीं पसंद है कॉफी भी नहीं पसंद, तो मुझे 600 में से टी यूनियन सी को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस 275 करूंगा तो मुझे 325, आई थिंक 325 ये 0, ओके 325 मिल जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया कि मुझे जो फाइंड करना था, इतने स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको टी भी पसंद नहीं है और कॉफी भी पसंद नहीं है। ओके, तो अगर सपोज मैं वेन डायग्राम के ऊपर से आपको ये सम बताता, वेन डायग्राम के ऊपर से आप कैसे समझते हैं, चलिए, तो जब भी आपको वेन डायग्राम के ऊपर से आए तब आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कॉमन है, कॉमन कितना है यहाँ पे 100, यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया। ओके, तीनों का सॉरी दोनों का कॉमन यहाँ पे 100 बीच में। ओके, मुझे ऐसा बोलो n ऑफ t वाले 150 है, तो इतनी बाउंड्री पे देखोगे, इतनी बाउंड्री के अंदर 150 आना चाहिए, तो 100 यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 50 बचेगा। कॉफी वाले 225 मतलब ये जो C है, C के अंदर 225 आना चाहिए, तो 100 आ चुका है, तो यहाँ पे 125 आएगा। ओके, चलिए, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे टी कॉफी कुछ भी पसंद है अगर ऐसा फाइंड करना है, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर यूनिवर्सल सेट मतलब 600 एलिमेंट्स है। हाँ, 600 में से 50 प्लस 100 तो 150 प्लस 125, इतना का 225 माइनस कर दो, 275 माइनस कर दूंगा, तो 600 माइनस 275 यही होगा, देखो 600 माइनस 275 तो 325। ओके, वेन डायग्राम से आपको सॉल्व कैसे करना है, तो जो पहले दोनों के अंदर है उसको रख दीजिए, फिर टी वाले का अलग से सेट देखिए, टी वाले सेट के अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए 150, तो 100 मैंने पहले रख दिया है, अब बाकी कितना बचेगा 50। कॉफी वाले 225 है, तो कॉफी वाला सर्कल बनाइए, कॉफी वाले सर्कल में कितने आने चाहिए 225, तो 100 मैंने पहले रख दिया है, तो 225 माइनस 100 करूंगा तो 125। ओके, तो मुझे ये देखना है कि बाकी कितने बचे, तो 600 में से इन सब का एडिशन करके माइनस कर दूंगा, तो मुझे बाकी के जिसको कॉफी और टी कुछ भी पसंद नहीं है वो एलिमेंट्स कितने होंगे, वो स्टूडेंट कितने बचेंगे 25। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 मुझे क्या दिया है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है 100 नो हिंदी। क्वेश्चन नंबर 14, तो कि भाई हिंदी वाले बच्चों को मैं n ऑफ h से इंडिकेट करूंगा, वो कितने हैं 100। इंग्लिश वाले बंदों को मैं n ऑफ e से इंडिकेट करूंगा, वो कितने हैं 50।
25 नो बोथ का मीनिंग क्या होता है एंड, तो n ऑफ h इंटरसेक्शन e आपको दिया है कितना दिया बेटा 25। ओके, ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और, देखिए यहां पे आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर आपने जो लिखा इन अ ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ग्रुप ऑफ कितने स्टूडेंट है मुझे पता नहीं, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 लाइक हिंदी वाले 100 हैं, 50 लाइक इंग्लिश वाले 50, 25 बोथ। ओके, अब ऐसा बोला है कि जितने भी स्टूडेंट है उसको कुछ ना कुछ पसंद है, तो आपको n ऑफ h यूनियन e फाइंड करना है। अगर आपको ऐसा बोला होता कि किसी स्टूडेंट को कुछ पसंद नहीं है ऐसा फाइंड करो, ओके, तो लास्ट का हमने जो किया है उसकी तरह से यूनिवर्सल सेट में से कुछ माइनस करना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पे पर्टिकुलर बोला है कि हर एक बंदे को कुछ ना कुछ पसंद है। ओके, मुझे क्या फाइंड करना है कि यूनियन फाइंड करना है। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है, n ऑफ h यूनियन e इज इक्वल टू n ऑफ h n ऑफ e माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन e। ओके, 100 में से 50 माइनस 25 करना पड़ेगा बेटा, तो मुझे आंसर कितना मिल गया 125। 125 इज द आंसर कि भाई कुछ ना कुछ जिसको पसंद होगा, हिंदी या तो इंग्लिश या तो दोनों, वो कितने होंगे 125। 125 इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। क्वेश्चन नंबर 15 16 मोस्ट टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, कई बार आपको पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15 16 में आपको बाय यूजिंग वेन डायग्राम कराऊंगा बेटा। ओके, दोनों मेथड से हम करेंगे, वेन डायग्राम से भी एंड फॉर्मूला से भी। चलिए पहले डेटा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 तीन सेट के लिए बात होगी। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल है। ओके, मुझे ऐसा बोला है इट वाज फाउंड देयर, ऐसा जानने को मिला है कि भाई एन ऑफ ऐसा जानने को मिला है कि न्यूज़पेपर H, ओके, तो n ऑफ H आपको दिया है 25, T न्यूज़पेपर वाले 26 और I न्यूज़पेपर वाले n ऑफ I इज इक्वल टू 26 कितना दिया। 9 रीड बोथ मतलब कौन से, तो भाई n ऑफ H एंड I, 9 read both H and I, H intersection I is equal to 9 दिया। 11 read both H and T, तो H intersection T वाले 11। 8 read both T and I, तो T intersection I वाले कितने बेटा 8। 3 read 3 मतलब तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब I H intersection T intersection I is equal to 3 वाले 3 दिए। ओके, एंड बोला है फाइंड नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, कम से कम जो बंदे एक न्यूज़पेपर, मतलब इस इनडायरेक्टली मुझे फाइंड करने का बोला है एन ऑफ H यूनियन T यूनियन I इज इक्वल टू कम से कम एक या एक से ज्यादा होगा तो चलेगा। ओके, कम से कम एटलीस्ट वन का मीनिंग क्या होता है 1 या 1 से ज्यादा। फिर ऐसा बोला है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाले बंदे मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। चलिए, अब सर सबसे पहली बात ये आती है कि आपको इसका फॉर्मूला पता है, एन ऑफ H यूनियन T यूनियन I का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ H प्लस एन ऑफ T प्लस एन ऑफ I माइनस एन ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस एन ऑफ T इंटरसेक्शन I माइनस एन ऑफ H इंटरसेक्शन T प्लस एन ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। ओके, ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 3 सेट के, बस वही यहाँ पे अप्लाई करना है। 25 प्लस 26 प्लस 26 फिर माइनस
ये 9 कर दिया, माइनस ये 11 कर दिया, माइनस ये 8 कर दिया, प्लस 3 कर दिया। ओके, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एटलीस्ट वन का मीनिंग होता है कम से कम एक H वाला और T वाला और I वाला, या तो तीनों। ओके, कम से कम एक का मीनिंग क्या होता है? एक वाला हो सकता है, दो न्यूज़पेपर वाले हो सकते हैं, या तो तीनों वाले हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखने जाऊँ तो चलिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा। ये कितना का 25, ये हो गया 25, ये 50, 77 प्लस 3, ये हो गया -28। ओके, तो अगर मैं दोनों को सोल्व करूंगा तो ये 80 माइनस 28 कितना गया? 52। तो n ऑफ H यूनियन T यूनियन I मुझे क्या मिल गया बेटा? 52 और 52, यस 52 इज द राइट आंसर। ओके, तो आपको यहाँ पे ऐसा बोला एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर वाले कितने होंगे, तो आप क्या लिख सकते हो? 52। ओके, अब मुझे बोला है एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन जानने से पहले आपको इसका वेन डायग्राम समझना बहुत जरूरी है। चलिए वेन डायग्राम के ऊपर जाते बेटा। ओके, वेन डायग्राम से आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि एग्जैक्टली वन वाले कितने हैं। ये A, ये कोई दूसरा से, ये कोई तीसरा से। ओके, ये H वाला है, ये H, ये T वाला और I वाला। चलिए वेन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आपको ये चीज याद रखनी है, सबसे तीनों में जो कॉमन हो पहले लिखिए। तीनों में कॉमन कौन है? 3। ओके, 3 मैंने लिख दिया। अब बारी आती है दो के पेयर को पकड़ो। H I ये दोनों है। हाँ, H I में टोटल कितने हैं? 9 है। देखिए H I मतलब इतना, H and I, इतने के अंदर 9 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के डेटा में दिया है H इंटरसेक्शन I के अंदर 9 एलिमेंट। तो 3 मैंने रख दिया है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 6। ओके, H इंटरसेक्शन T के अंदर 11 एलिमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसके अंदर 11 एलिमेंट। ओके, तो 3 आ चुके हैं, 11 एलिमेंट होने चाहिए। 3 एलिमेंट मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 प्लस 3 करूंगा तो कितना मिलेगा? 11। तो H इंटरसेक्शन T के अंदर बेटा आपको टोटल 11 मिलते होंगे। देखिए H T के अंदर 11, तो यहाँ पे 8 प्लस 3 11। अब T इंटरसेक्शन I देखिए। T इंटरसेक्शन I के अंदर मतलब इतने के अंदर कितना मिलना चाहिए आपको? 8। 5 ऑलरेडी आ चुका है, अच्छा 3 आ चुका है, तो यहाँ पे 5 मिलना चाहिए। अब पर्टिकुलर एक सिंगल को पकड़े। सिंगल मतलब ये H के अंदर 25, तो H वाला सर्कल देखिए आप, H वाला सर्कल, ये H वाले सर्कल के अंदर 25 एलिमेंट मिलने चाहिए। ओके, 25 याद रखिए, 25 H के अंदर। 8 प्लस 3 11 प्लस 6 17। तो सर 25 में से 17 तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। कैसे? देखिए एक बार फिर से, पूरे H सर्कल के अंदर 25 एलिमेंट होने चाहिए। ओके, आ कितने गए हैं? तो 6 प्लस 8 आप अगर करोगे तो 14 प्लस 3 करोगे तो 17। तो 25 में से अगर मैं 17 को माइनस करूंगा बेटा तो मुझे मिलेगा 8। ओके, इन शॉर्ट फिर से एक बार देखिए, 8 प्लस 8 16 प्लस 16 प्लस 6 कितना होगा? तो क्या भाई, और 4 ये 22 प्लस 3 करूंगा तो 25। तो देखिए H के अंदर टोटल 25 मिलेंगे। H का सर्कल आप नोट करिए, H के सर्कल के अंदर आपको 25 एलिमेंट्स मिलने चाहिए। हाँ मिल रहे सर, तो हम सही। ओके, अब T के सर्कल में 26 एलिमेंट होने चाहिए, तो T का सर्कल मैं राउंड कर रहा हूं बेटा। T के सर्कल में कितने हैं? 26। ओके, याद रखना। चलिए कितने आ चुके हैं? 8 5 3 16 आ चुके हैं। ओके, 8 प्लस 8 16 आ चुके हैं, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, कितना बचेगा? 10। तो बाकी कितना बचा है? अब आप ये नोट करिए कि ये जो सर्कल है T वाला, T के सर्कल में 26 बन रहे हैं क्या? 10 प्लस 8 16 सॉरी 18 प्लस 3 21 20 प्लस 5 तो 26 बन गया। हाँ बन गया। अब I की बात, I के अंदर 26 एलिमेंट होने चाहिए, तो I वाले सर्कल को मैं नोट कर रहा हूं। I वाले सर्कल के अंदर 26 होने चाहिए बच्चे।
ओके, कितने आ चुके हैं 6 प्लस ये 8 प्लस 6 से कितना होगा बेटा 14। ओके 14 आ चुका है, तो -14 करिए तो यहाँ पे बचेगा 2 ये 1 तो 12। ओके तो बाकी बचा 12। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप आई के सर्कल के अंदर देखो, आई के सर्कल तो टोटल कितना 6 प्लस 12 18 प्लस 8 करोगे तो 26 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो हम सही ले लेंगे। ओके अब बारी कहां पे आती है? अब बारी आपको ये सोचना है कि 8 चलिए 8 प्लस 12 सबका एडिशन करते हैं। 8 प्लस 8 तो 16। ओके पहले तीनों पकड़ो, 8 प्लस 8 प्लस 10 तो 26। 6 प्लस 3 प्लस 5 तो 14 प्लस 12। अगर मैं इनका एडिशन करूंगा तो मुझे 1 ये 5 ये 52 मिलेगा। 52 मेरा आंसर होगा यूनिवर्स। देखिए एटलीस्ट 1 का आंसर 52। तो मैंने ये जो सर्कल है, सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट मिल रहे हैं वो कितने आने चाहिए 52। मैंने आपको क्रॉस चेक करके ये बता दिया कि हम सही है या गलत। तो आपका आंसर अगर 52 जो कि राइट। ओके अब इसके अंदर मुझे ऐसा पूछा है कि नंबर ऑफ द पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ओके एग्जैक्टली वन का मीनिंग क्या होगा बेटा कि सिर्फ और सिर्फ एच, तो सिर्फ एच के अंदर कितने हैं तो कि 8। यहां पर मैं लिखूंगा ओनली एच प्लस सिर्फ आई के अंदर कितने हैं 12 ओनली आई प्लस सिर्फ टी के अंदर कितने हैं ओनली टी। सर आपने एडिशन क्यों किया? क्योंकि आपको एग्जैक्टली वन बोला। एग्जैक्टली वन वाला या तो एच का हो सकता है और टी का हो सकता है और आई का हो सकता है। तो यहां पे आएगा 8 प्लस 12 प्लस 10 तो कितना हो गया 30 इज द राइट आंसर। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 का मैंने सेकंड आपको कराया, उसका आंसर क्या है 30। आई होप कि आपको वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो पता चला एंड कोई भी डेटा दिया उसके हिसाब से आपको वेन डायग्राम पहले तीनों का जो कॉमन है उसको पकड़ना है, फिर दो को पेयर को पकड़ना है, फिर सिंगल एलिमेंट को पकड़ना है। ओके नाउ अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको क्या करना है तो पहले मैं डेटा लिखूं। In a survey, it was found that 21 people liked product A. तो क्वेश्चन नंबर 16 का n of A is equal to 21 लिखूंगा, फिर n of B is equal to 26 लिखूंगा, n of C is equal to 29 लिखूंगा। If 14 people like A and B, तो n of A intersection B is equal to 14, n of A एंड C वाले हैं 12, B एंड C वाले हैं 14। ओके 8 लाइक तीनों के तीनों A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन तीनों किसको पसंद है 8 बंदों। ओके फाइंड ओनली C, जिन बंदों को जिन पीपल स्टूडेंट्स को ओके जिन पीपल को ओनली सी पसंद है, सिर्फ और सिर्फ सी पसंद है वो हमको फाइंड करना। चलिए सर ये करने से पहले मैं आपको एक और बार वेन डायग्राम बता दूं। वेन डायग्राम से एकदम इजीली और जल्दी हो जाएगा। ओके बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। ये यूनिवर्सल सेट है तो सेट ए यहां पे, सेट बी यहां पे, सेट सी यहां पे। ओके ये ए ये बी ये सी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले किसको रखना है तीनों का कॉमन क्या है 8 तो यहाँ पे बीच में 8 को रख दिया। फिर दो को पकड़ो A इंटरसेक्शन B, A B के अंदर ये वाला एरिया दिख रहा है दोनों में कॉमन। यस इसके अंदर कितने एलिमेंट होने चाहिए 14। आ कितने गए हैं 8 आ चुके हैं तो कितना बचेगा 6। A इंटरसेक्शन C मतलब इतना एरिया दोनों का कॉमन। हाँ A इंटरसेक्शन C के अंदर आने कितने चाहिए 12। ओके आ कितने गए हैं 8 आ चुके हैं 12 होने तो यहाँ पे कितने आएंगे 4। ओके B इंटरसेक्शन C मतलब ये एरिया कितना आना चाहिए 14
तो आ कितने गए 8 आ चुके, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए ना, यस बी इंटरसेक्शंस। ओके नाउ ए के अंदर टोटल 21 एलिमेंट्स है, तो ए का सर्कल में ड्रॉ करूं यहाँ पे, ए के सर्कल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट बेटा 21। ओके 21 है, चलिए आ कितने गए वो गिनिए, 6 + 4 10, 10 + 8 18, तो 21 में से 18 को माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो बाकी कितना बचेगा 3, तो इतने में 3 एलिमेंट्स। ओके नाउ बी के अंदर टोटल 26 है, तो बी का अगर मैं सर्कल देखूं, बी के सर्कल में कितना मिलना चाहिए 26। चलिए आ कितने गए 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 आ चुके हैं, तो 26 - 20 करूंगा तो मुझे यहाँ पे जो बाकी एरिया है वहां पे 6 मिलना चाहिए। ओके नाउ अब बारी आती है सी वाला, सी के अंदर कितना है 29 है बेटा, तो सी वाले सर्कल के अंदर कितने एलिमेंट आने चाहिए 29। ओके 29 आने चाहिए, आ कितने गए हैं 6 + 4 तो 10, 10 + 8 18, -18 करूंगा तो यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे 11 बचे। ओके ना, तो आप सिर्फ अब वेन डायग्राम को देखिए, वेन डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ओनली सी वाला अगर आपको कोई बोले तो ओनली सी वाला तो यही एलिमेंट होगा, देखो। ओके ये जो मैं चौक घुमा रहा हूं वो ओनली सी वाला होगा। ओके कितने एलिमेंट है 11, 11 इज द राइट आंसर। ओके अगर आपको कोई ओनली बी वाला पूछे तो ये आपको बता देना, ये वाला ओनली बी के अंदर कितना आएगा 6 आएगा, ओनली ये पूछे तो 3 आएगा। ओके यहां पे आंसर ओनली सी। ओके ये क्या बोला है फिर से मैं पढ़ूं कि फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट ओनली सी। प्रोडक्ट only C is equal to persons like product only C is equal to कितने आएंगे बेटा 11, आप देख सकते हो। ओके सर आपको ये लगेगा कि सर वेन डायग्राम के ऊपर से हम डायरेक्टली बता सकते हैं, हाँ बता सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती आपको। ओके तो यहाँ पे हमारा ये जो भी क्वेश्चन था कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 14 15 16 हमने वेन डायग्राम से भी किए और फॉर्मूला से भी किए। ओके बेटा तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस 1 कंप्लीट की है और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। ओके जय अम्बे।